शनिदेव की ढैया, शनिदेव की साढ़े साती, ये वो समय होता है, परीक्षाएं ली जाती है शनिदेव के द्वारा। आपने क्या कर्म किए उसके फल आपको मिलते हैं, सीधा सा हिसाब यही होता है। आपको चैलेंजेस आते हैं जीवन में कई प्रकार के, और जब शनिदेव परिवर्तन करने वाले हों और ऐसे समय में अस्त हो जाएं, परिवर्तन से जस्ट पहले अस्त हो गए और अस्त अवस्था में ही परिवर्तन कर लिया, तो मतलब क्या साढ़े साती परिवर्तन से पहले समाप्त हो गई? नहीं, ऐसा नहीं होता। यही इस वीडियो में जानते हैं अपन। नमस्कार मित्रों, मैं भानुप्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शनिदेव अस्त हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे सीधा सा केवल अस्त हुए हैं, परिवर्तन नहीं किया। ढैया समाप्त नहीं हुई है, ढैया तो 29 मार्च को ही समाप्त होगी। हाँ, इसके प्रभाव थोड़े कम पड़ जाएंगे क्योंकि सूर्य ग्रह से शनिदेव अस्त हो गए। एकमात्र ग्रह जो सभी ग्रहों को, राहु केतु को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी 6 ग्रहों को अस्त करने की क्षमताएं रखता है केवल सूर्य ग्रह, और एकमात्र ग्रह बुध होता है जो अस्त कभी होता नहीं है। चंद्रमा भी अस्त हो जाता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि शनिदेव 8वें भाव में अस्त हुए। सूर्य क्या है आपके लिए? द्वितीय भाव के कारक है, सेकंड हाउस के लॉर्ड है, और वो 8वें भाव में आकर के शनि को अस्त कर रहा है। प्रभाव क्या आएगा? अष्टम ढैया होती है ना, अष्टम ढैया वो ढैया है जो मानसिक तनाव अधिक देती है। चतुर्थ ढैया जो होती है आपके सुखों को खा जाती है, आपके कहीं ना कहीं बिजनेस को मार देगी, आपके जॉब को खाने की कोशिश करेगी। लेकिन अष्टम ढैया क्या है? मृत्यु समान कष्ट तक दे देती है कई लोगों को। कई लोगों को ऐसे ऐसे कष्ट आ जाते हैं जो आपके सोच से परे हैं। तो यहाँ पे अष्टम भाव की ढैया में अस्त होना, यहाँ सबसे पहला प्रभाव आपको क्या आएगा? किसी भी प्रकार का डिप्रेशन अगर था, किसी भी प्रकार से आप एंजाइटी हो रही थी, चिंताएं हो रही थी, वो चीजें जो होती है लेकिन दिखती नहीं है। कुछ कुछ ऐसे होती है ना चीजें जो होती तो है, प्रभाव भी आ रहा है लेकिन दिख ही नहीं रही है। आप कहाँ लड़ लोगे? कुछ ऐसे गुप्त शत्रु जो असर ला रहे हैं अपने पे, अपने को परेशान कर रहे हैं, लेकिन अपने को पता नहीं चल रहा कि गुप्त शत्रु कौन है। उन पे यह शनि अस्त होना सूर्य का प्रभाव अच्छा दिखा देगा। कुल मिलाकर के यहाँ पे प्रभावी सूर्य तेज रहेंगे 36 दिनों के लिए या 37 दिनों के लिए। अब यहाँ पे ये कब रहेगा? 23 फरवरी से 30 मार्च तक का। 29 मार्च को शनिदेव परिवर्तन कर जाएंगे। अब यहाँ पे कंबस्ट कैसे होते हैं, या कहें कि भाई अस्त कैसे होते हैं? अस्त होने का मतलब अगर देखोगे तो सूर्य के 15 डिग्री, शनिदेव दूसरे ग्रह 12-13 डिग्री तक रहते हैं, लेकिन शनिदेव का है ना 15 डिग्री के आसपास पहुंच गए तो सूर्य उसको अस्त कर देगा। तो यहाँ पे सूर्य से, इसको सीधा समझो कि एक बल्ब था छोटा सा, उसके पास में पहुंच करके बड़ी मरकरी पहुंच गई। सीधा हिसाब है कि यहाँ पे फिर बड़ी मरकरी होगी तो उसका ओज ज्यादा होगा, उसका तेज ज्यादा होगा, इसका प्रभाव कम समझ में आता है। आसान भाषा में मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे ये चीज समझ में आती है। अष्टम की ढैया का प्रभाव और क्या होगा? ससुराल पक्ष से जिनको परेशानियां थी, स्त्री चाहे पुरुष, उनके प्रभाव कम हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे एक चीज और है, धर्म के प्रति आपने अगर इस ढैया में परेशान रहे या धर्म की हानि की आपने बार बार, तो फिर यह शनि अस्त है तो भी बुरे परिणाम आ सकते हैं। ये चीज का आपको विशेष रहेगा। और अगर अस्त अवस्था में आप धर्म की हानि नहीं करते हैं तो फिर आने वाला समय जो होगा वो ठीक होने की संभावनाएं बन जाएगी। और कहाँ पे असर आएगा शनिदेव का? शनिदेव का या किसी भी ग्रह का, कोई भी ग्रह हो, अपनी दृष्टियों में भी काम करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि है, उसका असर वहां पे भी जाएगा जहां पे एस्पेक्ट है उसका। तो शनि के पास में विशेष दृष्टि तीसरी, 7वीं कॉमन है सभी की, और 10वीं। अब यहाँ पे देखिए ये विशेष दृष्टि है, तीसरी और 10वीं, ये केवल शनिदेव के पास है, दूसरे ग्रह के पास में नहीं है। जितना नजदीक हो, कोई कितना भी नजदीक हो, सजा देनी है तो दे देंगे। कोई कितना भी दूर चला जाए, सजा देनी है, पकड़ के लेकर के आएंगे और सजा देंगे। शनि का काम है। अब यहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि आपके कहाँ जा रही थी? जहां जा रही थी ना वहां से परेशान थे। सीधा हिसाब है ना यहाँ पे कि भाई शनि की 1, 2 और 3 कर्म क्षेत्र पे, और कर्म क्षेत्र कौन है? मंगल है।
अब मंगल के साथ में शनि का ना तो मित्रता ना शत्रुता, लेकिन शनिदेव नीच कहाँ पे होते हैं, निम्न अवस्था को प्राप्त करते हैं मेष राशि में, इसलिए कर्म क्षेत्र से कर्क राशि वाले जातक परेशान थे। मान सम्मान की कमी देखने को मिली, कॉन्फिडेंस टूटता चला गया, ये सब चीजें थी। तो इन 36-37 दिनों में कॉन्फिडेंस की वापसी आना और कहीं ना कहीं आपको कर्म क्षेत्र में, करियर में चीजें ठीक होती हुई दिखती हैं। और कहां दृष्टि जाएगी, और दृष्टि जाएगी दूसरे भाव पे। 7वीं दृष्टि जो है ये सीधी दृष्टि है। अब यहां ना केवल शनि की, यहां दृष्टि और किसकी बन गई, यहां दृष्टि सूर्य की बन गई, जो सूर्य की खुद की राशि है। अब खुद की राशि है, वाणी का भाव है, वाणी क्रूर जरूर कर सकता है सूर्य। यहाँ पे शनि का प्रभाव वैसे ही तो अस्त है, तो उसका प्रभाव उतना है नहीं। तो यहाँ पे सूर्य क्या है, प्राइड दिखाता है, घमंड दिखाता है, और अहंकारी सूर्य है, तो घमंडी टाइप का है ना सूर्य। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी वाणी में घमंड आ सकता है, तो उसको कंट्रोल में रखिएगा, अदरवाइज शनि परेशान कर देंगे। इसलिए अपने को घमंड को कंट्रोल में रखना है। वाणी में कुछ लोग होते हैं ना, वाणी में ही अपना बहुत कुछ कर देते हैं, तो वाणी को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। हाँ, ईटिंग हैबिट्स को सुधार के रखिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर ईटिंग हैबिट्स को सुधारना है तो सूर्य, क्योंकि चंद्रमा के देखा जाए तो एक ही गुट के हैं, लेकिन मित्रता नहीं है। कहाँ सूर्य सवेरा और कहाँ चंद्रमा रात्रि, तो ये है ना, मिलन नहीं है इनका। तो यहाँ पे सीधा सा समझ में आता है कि इसका प्रभाव बहुत अच्छा तो नहीं है, हाँ, लेकिन वाणी में प्रभाव जरूर आ सकता है। अगर घमंड ना लाए तो आपका प्रभाव तेज हो जाएगा वाणी में, और ईटिंग हैबिट्स को सुधार के रखना पड़ेगा, और कुटुंब में एकता देखने को मिलेगी, या कुटुंब पे आप प्रभावी हो जाएं, ये प्रभाव भी यहाँ पे देखने को सूर्य का मिलेगा। अब शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि होगी वह कहाँ जाएगी, शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके कहाँ जा रही है, 5वें भाव पे, और 5वां भाव प्रेम संबंधों का है, ज्ञान का है, शिक्षा का है और संतान का है। जिन लोगों को भी प्रेम संबंधों में परेशानी आती, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, पिछले 2-2.5 साल से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे पढ़ने को लेकर के, जो विद्यार्थी वो भी, अगर उनको भी प्रॉब्लम आ रही थी, इंटरव्यूज़ में सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, तो उनके लिए भी यह असर अच्छा देखने को अपने को मिलेगा। जॉब चेंजेस के बहुत बड़े योग यहाँ पे बन रहे हैं, जॉब चेंजेस हो सकता है, तो इसका भी यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलेगा। हाँ, आने वाले समय में जब शनि देव राहु के साथ कर जाएंगे ना कंजक्शन, तो वो समय थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा, बहुत अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं बुरा समय आने से पहले एक अच्छा समय अपने को देखने को मिल रहा है, तो उसके प्रभाव अपने को यहाँ पे इस प्रकार से आएंगे। क्या उपाय करें? अब क्योंकि चंद्रमा है आपके राशि कारक या राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी चंद्रमा, और शनि की मित्रता नहीं है ना, तो सिर को ढक के रखें। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, सिर को ढक के रखना है, सभी राशियों के लिए है ये सिर को ढक के रखने वाला। शनि के दान कीजिए आप, शनि चालीसा का पाठ रात्रि के समय या संध्या समय करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क कीजिए, अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। पहले आपका स्लॉट बुक होगा, शुल्क जो भी होगा बता दिया जाएगा, फिर अपन बात करेंगे। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।